तो लीनियर की बात जो हम कर रहे थे वो ये थी कि रिलेशनशिप जो है हमारा ये लीनियर है। और बेटा आप लोगों को एक बात बताऊं, ये रिलेशनशिप हमारा लीनियर है। इसमें ये आप देख रहे हैं कि एक लीनियर उसके अंदर एक वो जा रहा है, चाहे वो ऊपर जा रहा है चाहे वो नीचे आ रहा है, लेकिन लीनियरली आ रहा है हर पॉइंट के ऊपर से, यस सर, मतलब उसके कांस्टेंट कांस्टेंट एक कांस्टेंट ले रहा है। ठीक है ना जी। और ये आपको एक चीज बताऊं, आप लोग कह रहे हैं ना जी कि हमें आप कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो आप एक्स्ट्रा बता जाते हैं, तो वो बेटा आप रिकॉर्डिंग में भी कभी नहीं उसको पिक कर सकते। चाहिए ये कि जब आप पढ़ रहे हैं, ठीक है ऑनलाइन ही हो रहा है, तो जैसे आप क्लास में बैठे होते हैं आपके हाथ में कापी पेन होता है, आप लोग एक कापी पेन रखें और जो चीज एक्स्ट्रा आपके पास आई जा रही है जो मैं बताता जा रहा हूँ आप उसको नोट करते जाएं। अगर आप उसको नोट नहीं करेंगे तो आप वही चीज है कि वो तो आप बाद में भी नहीं आपको आने वाली। बाद में इतने अच्छे तो आप है नहीं कि आप एक एक लफ्ज के लिए बैठ के और इसको सुनेंगे रिकॉर्डिंग को। अच्छा जी, बाकी भी जरा आ जाए। सर ये ईद तो कल है ना? जी ईद कल है ना? वो कौन सी ईद है? सऊदी अरब में कल है, हमारे इधर तो नहीं है। सर तो अराफात, आज अराफात है। परसों है सर, परसों। इस सर ये मतलब कपड़े कहने इस मतलब वहाँ मुफ्ती पे मुफज्जई परसों ने है। भी कह दिया कि जी हम मरकजी हुकूमत के साथ ही करेंगे। तो अब समझ नहीं आती कि अब कल ईद करने वाले कौन से लोग हैं। सर ये हमारी सर सऊदी अरब से भी छोटी ईद पहली थी अब। हाँ तो वो आप क्या कर सकते हैं। सर हमारी हमारे अलग। गांव में ऐलान हो चुका है, कल ईद है हमारी। बहुत अच्छे भाई। तो सर ये भाई यही एक चीज है ना बेटा, यही देखो, मैं बहुत अरसे पहले से एक बात करता होता था कि देखो हर चीज का एक क्राइटेरिया होता है ना। एक हेड होता है, उसके बारे में कहा जाता है, इस्लाम भी यही कहता है आपको कि आपने जो हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन है या जो भी हेड है या जिसको कहते हैं उलुल अम्र, ठीक है ना, कि जो हुक्मरान है आपने उनकी बात माननी है। हुक्मरान से मुराद उसमें शरई भी नहीं है, चाहे कोई भी हो। अब देखें इंग्लैंड में अगर कोई ईद का वो करते हैं, उनका अपना अगर कोई सिस्टम हो तो ठीक है, वरना इंग्लैंड वाले भी, उन्होंने भी इधर 2-3 इंग्लैंड में भी हो रही है, वरना पहले वो सऊदीया के साथ कर लेते होते, क्योंकि उनके पास एक सिस्टम नहीं है। हमारे पास तो एक सिस्टम अच्छा खासा है, चांद का वो एक आदमी बैठा दिया है, वो आता है, वो चाहे अब वो कुछ लोग उसमें बड़े लगे रहेंगे जी उसको नजर नहीं आता, उसको भाई उसने देख के तो नहीं करना होता, उसने तो छाते लेनी है। वो वैसे ही उसके पास वो दूरबीने मुरबीने वो लगाई होती है, वो कहते हैं जी अगर ये नजर आ रहा है तो खुद भी देख ले। तो वो तो अगर खुद भी देख ले तो अपने खुद कहने से शरण वो नहीं ईद करवा सकता जब तक उसके पास शहादतें पेश नहीं होंगी। ये भी ज़हन में रखिएगा। वो अपने मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब या कोई भी आदमी हो तो वो अपने कहने पे नहीं कर सकता। और सिर्फ ये नहीं, इसमें मुख्तलिफ फिकों के लोग आए हैं, लेकिन इधर हमारे इधर इधर NWFE में प्रॉब्लम ही रही है हमेशा ईद की। तो बस अब क्या कर सकते हैं, जिसकी जो मर्जी है करता रहे। सर हमारी सर तो हम पूरी दुनिया से पिछली बार एक दिन पहले थी सर, हम अपने लिए एक दुनिया है, तो बस हम क्या उनका करें, ज्यादा सर दुनिया है। हमारी ये चलते। सर हमारी तो कबायली जरगा ऐलान करता है ना। हाँ हाँ तो वही ना, तो अब यही मसले है ना। कबायली जरगे में बहुत चीजें अच्छी भी हैं और अब उसमें फिर जब जो चीजें अच्छी होती हैं उनमें खराबियां भी होती हैं। जैसे हमारे कंपोजिट के अंदर बहुत सी ज्यादा खूबियां थी तो उसके साथ खराबियां भी साथ थी। अब हम इसकी थर्मल और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को अगर देखते हैं तो वो भी वो कहते हैं कि सेम ही वे में हमारी चेंज करती हैं, जो जो हम उसके अंदर क्या डालते हैं, फिलर्स ऐड करते हैं। ठीक है जी। तो इसमें स्ट्रेंथ और मॉडुलस के बारे में हमने कहा है, फिलर जो जो हम करेंगे वो इंक्रीज करेगी, एब्रेजन रेजिस्टेंस जो है वो भी इंक्रीज करेगी। ठीक है जी। और सरफेस हार्डनेस भी इंक्रीज होगी। ट्रांसलूसेंट अगर फिलर हम डालते हैं तो ये हमारे ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज बहुत ही एक्सीलेंट किस्म की देती है और लाइफ लाइक अपीयरेंस आती है उसके अंदर। अब रेजन जो हम यूज करते हैं वो यूजुअली जो होते हैं मेथाइल या एक्रिलेट मोनोमर्स के ऊपर, वही जो पुराने वाले थे उनके ऊपर बेस करते हैं। ठीक है जी। तो मेथ एक्रिलेट वो ये भी कहते हैं कि अर्ली प्रोडक्ट्स में
यूज होती थी, लेकिन आजकल फिर हमने जरा उससे ऊपर चले गए हैं, हम डाई मैथैक्रिलेट्स यूज करते हैं। ठीक है जी। तो डाई मैथैक्रिलेट हम क्यों यूज करते हैं कि इसमें कंट्रैक्शन जो होती है वो स्मॉल होती है। अभी भी आप लोगों को फिर मेरी, एक मिनट बेटा, मैं ये कॉल आ रही है। नाइट में खबर है खोलो, माइक में म्यूट हो। नहीं सर भेजिए, उन्होंने कल से भेजो, कल से भेजो, मतलब मुझे भी वो सीसी किया था, ईमेल कर दी। ठीक है सर, मैं इधर क्लास ले रहा हूँ। अच्छा जी, अच्छा जी। अब क्या है जी, रेजन जो है जी कंपोजिट मटेरियल में हमने कहा था वो मैथैक्रिलेट थे, अब डाई मैथैक्रिलेट यूज कर रहे हैं क्योंकि उनकी कंट्रैक्शंस जो है वो कम होती है उसके अंदर। कौन सी कंट्रैक्शन जी? सर वो सेटिंग के बाद सर, सेटिंग में कॉन्ट्रैक्शन जो होती है, सेटिंग कंट्रैक्शन जो होती है वो कम होती है। और उसके अलावा क्योंकि ये मैथैक्रिलेट जो है ये डाई मैथैक्रिलेट है, डाई का मतलब है डबल, ठीक है ना जी, डबल ही डाई को कह देंगे ना, ये दो वाले हो गए ना यस सर, मैथैक्रिलेट। तो उसमें यस सर, क्रॉस लिंकिंग ज्यादा हो जाएगी हमारी। क्रॉस लिंकिंग जब ज्यादा होगी तो क्या होगा, वो मटेरियल हमारा ज्यादा स्ट्रांग मजबूत होगा। होगा। ठीक है जी। और 3 डायमेंशनल नेटवर्क बनेगा और उसकी प्रॉपर्टीज ज्यादा होंगी। अच्छा, मैं ये कहना भी चाह रहा था कि आप लोगों ने ये चैप्टर पढ़ा हुआ है, तो ये सारी चीजें आप लोगों ने पढ़ी हुई हैं कि नहीं, उसमें कुछ और पढ़ा आपने? सर ये याद है थोड़ा सा। तुम लोग कैसे लोग हो यार। तो मैं तो ये कहना चाह रहा था कि अगर अभी भी आपको कोई चीज उस चैप्टर सर में ये जी, रिवीजन हो जाएगी ना, सॉरी जी, रिवीजन हो रही है। हाँ हाँ, तो अगर आपको उस चैप्टर में से कोई चीज अभी भी याद आ रही है जो क्लियर नहीं है, तो आप साथ साथ में मेरे से क्लियर करते जाए, ठीक है जी। अच्छा जी, अब कंपोजिट्स के ऊपर फिर हम आ रहे हैं कि कंपोजिट है क्या। ब्लेंड ऑफ रेजन एंड इनऑर्गेनिक फिलर, ये होता है जी कंपोजिट। तो इनके कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं वो किस पे बेस करते हैं? द मेथड विच इज यूज्ड टू जी polymerize the resin and on the distribution of the filler particle and size, ये हमने पहले बात कर चुके हैं। अब रेजन क्या होता है, इसके अंदर जो यूज होते हैं, हमने पहले कहा था पहले मैथैक्रिलेट या एक्रिलेट यूज होते थे, अब मॉडिफाइड हो रहे हैं, इसको हम क्या कहते हैं, डाई मैथैक्रिलेट। तो जो कॉमनली यूज मोनोमर है वो हमारा बिस जीएमए है। बिस जीएमए का क्या मतलब होता है? बिस ग्लाइसिडाइल मेथ एक्रिलेट, रिलेट। ठीक है जी। फिर दूसरा है यूडीएमए, यूरिथेन डाई मेथ डाइम। एक्रिलेट। तीसरा है टैग्मा, ट्राई इथाइलिन ग्लाइकोल डाई मेथ एक्रिलेट। और ये टैग्मा जो है ये एक कोमानोमर है, ठीक है जी। और ये हम पहले पढ़ चुके हैं, हमने पहले भी कहा था कि ये विस्कोसिटी को कंट्रोल करने के काम आता है। किस चीज की विस्कोसिटी? जो अनमिक्स्ड मटेरियल है, मिक्स्ड मटेरियल की तो विस्कोसिटी को हमने कंट्रोल करना ही नहीं होता, ठीक है। वहां पर व्हाट्सएप चेक कर। हैं? यस यस सर, समझ आ गई। अच्छा चलो, अच्छी बात है। एडिशन पॉलीमराइजेशन हम सब लोगों को पता है, मोनोमर और कोमोनोमर मॉलिक्यूल जो हैं ये डाई फंक्शनल होते हैं, हमने पहले बात की थी। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है जो कि फ्री रेडिकल एडिशन पॉलीमराइजेशन में टेक पार्ट करेगा और हाईली क्रॉस लिंक रेजन हमें मिलेगा। अब ये बात भी हम पहले कर चुके थे, रिंग ओपनिंग मैकेनिज्म के तहत कुछ कंपोजिट्स हमारे आ गए हैं, जिस तरह से वो उसमें इंप्रेशन मटेरियल्स में थे, वो रिंग
ओपनिंग वाले जो थे कि उसमें श्रिंकेज और कम होती है। रिंग ओपन करके भी मैंने दिखाया था, आपको अच्छी तरह से याद होगा। यस सर। ठीक है ना जी। तो वो मैकेनिज्म आ गया है। तो ये प्रोडक्ट जो है वो कहते हैं जी सेटिंग रिएक्शन, जो रिंग ओपनिंग वाली है इनकी सेटिंग कंट्रैक्शन बहुत कम होगी, क्योंकि उसमें रिंग ओपन हो जाएगा। रिंग ओपन होकर अगर उसको स्ट्रेट किया जाए तो वो फैल जाता है, लेकिन एक्चुअली ऐसा हुआ नहीं है, ये भी ध्यान में रखिएगा। बिस जीएमए डाई फंक्शनल मैथिक्रिलेट है। बिसफिनोल ए और ग्लाइसिडाइल मैथाक्रिलेट के साथ रिएक्शन आपस में करवा के उसको लेते हैं। 2 फिनाइल ग्रुप होते हैं, ठीक है जी, जिसके साथ क्या होता है, हमें रिजिडिटी मिलती है। और हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को प्रोमोट करते हैं। तो इसके साथ क्या होता है, ये हमारी बिस जीएमए जो होती है ये शहद की तरह गाढ़ा होता है। ये थिक ट्रैकल जो है ना, ये क्या है, ये जिस तरह शहद होता है उस तरह से ये गाढ़ी सी एक चीज हमें मिल जाती है, बिस जीएमए जो होता है। ठीक है जी, ये आ गया जी एडिशन प्रोडक्ट ऑफ बिसफिनोल और ग्लाइसिडाइल मैथाक्रिलेट। ये हमारा दोनों चीजें आपके साथ सामने आ गई, ये मिक्स हुई हुई हैं। तो ये फिर डबल बॉन्ड आगे फिर जाके ये वाले टूटेंगे, दूसरों के साथ मिलेंगे, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेंगे। ठीक है जी। उसके बाद टैग्मा। टैग्मा के लिए अब वो थिक जो था उसको हम मिक्स करने के लिए बड़ा मसला होता है। शहद को आप मिक्स करना चाहें किसी चीज के साथ तो मिक्स नहीं होता ना, बड़ा जोर वगैरह लगता है और मतलब मुश्किल से भी होता है मिक्स। तो फिर इसके अंदर हम एक थिकनर इस थिक कंसिस्टेंसी को थिन करने के लिए हम एक मोनोमर जो कि डाइल्यूएंट होता है वो यूज करते हैं, जिसको टैग्मा कहते हैं। टैग्मा को मैं आपको बता चुका हूँ, ट्राई इथाइलिन ग्लाइकोल मैथ एक्रिलेट। इसको हमने क्या करना है, उसके अंदर जब हम मिक्स करते हैं तो इसकी विस्कोसिटी कम हो जाती है। जब विस्कोसिटी कम हो जाती है तो फिर हम उसको अच्छी तरीके से ब्लेंड कर सकते हैं किसी चीज के साथ। बेसिक वो टिपिकल जिसको कहते हैं कंपोजिशन, वो ये होती है कि 3 पार्ट्स बिस जीएमए और 1 पार्ट टैग्मा को हम आपस में मिक्स करते हैं। ठीक है जी। इसके बाद बिस जीएमए के अलावा बिस एमए मोनोमर भी यूज किया जाता है। बिस एमए क्या होगा, बिस जीएमए तो ग्लाइसिडाइल है ना, तो बिस में एमए सिर्फ बिस मेथाइल एक्रिलेट हो जाएगा, उसमें ग्लाइसिडाइल खत्म हो जाएगा। और इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं होगा। किसमें, बिस एमए में। बिस जीएमए में तो है लेकिन बिस में एमए में नहीं है। अब ये ट्राई इथाइलिन ग्लाइकोल और डाइमेथाक्रिलेट, इन दोनों को आपस में मिक्स किया जा रहा है, तो ये इस तरह से बन जाते हैं हमारे पास। ये आपके पास उसकी वो क्या कहते हैं, ग्राफिकल कह दें आप उसको, आ जाएगी स्ट्रक्चर किस्म की। यूडीएम में जो हमने बात की थी, यूरिथेन डाइमेथाक्रिलेट, ये एलिफेटिक होता है, ये ज़हन में रखिएगा। एलिफेटिक और दूसरा कौन सा होता है, एरोमेटिक। हाँ, इन दोनों के डिफरेंसेस आपको आने चाहिए। एक स्ट्रेट होता है, दूसरा रिंग में होता है। रिंग भी हो सकता है, ओपन रिंग भी होता है, लेकिन अमूमन वो जो होता है उसमें बॉन्ड्स ज्यादा होते हैं, या वो आपस में मतलब जिसको कह दें आपके स्ट्रेट नहीं होता, सीधी सी बात ये। ठीक है ना जी। पहले जमाने में जब हम पढ़ते होते थे उस वक्त तो ये भी कहते थे कि एरोमेटिक में से खुशबुएं आती हैं और एलिफेटिक की खुशबू नहीं होती। अभी भी एरोमेटिक इसी तरह सर वो होता है ना कि इसमें स्मेल आती है। हाँ, टू सम एक्सटेंट, क्योंकि उसका नाम ही एरोमेटिक इसीलिए है कि एरोमा से है ना। ठीक है ना जी। अच्छा जी। तो यूरेथेन डाइमेथाक्रिलेट जो है ना, ये या एलिफेटिक होगा या एरोमेटिक होगा। ठीक है जी। अगर एलिफेटिक होगा तो उसकी विस्कोसिटी लो होगी, क्योंकि स्ट्रेट चेंज होती है ना, स्ट्रेट होता है सारा सिस्टम उसके अंदर। ठीक है ना। तो अगर एरोमेटिक होगा, वही मतलब उसके अंदर वो रिंग्ड होगा स्ट्रक्चर, तो वो कॉम्पैक्ट होगा और उसके अंदर विस्कोसिटी उसकी ज्यादा होगी। ठीक है। तो चूंकि हम एलिफेटिक यूज करते हैं तो इसकी विस्कोसिटी लो होती है, विस्कोसिटी लो होती है तो इसके अंदर डाइल्यूएंट डालने की कोई जरूरत नहीं होती। ठीक है जी। तो इसमें इसके अलावा फिर भी कुछ मोनोमर्स जो है दूसरे भी ब्लेंड कर देते हैं, ये हमारे जो कुछ मैन्युफैक्चरर्स होते हैं प्रॉपर्टीज को एनहांस करने के लिए।
यूडीएम में वही यूरिथेन डाइमेथाइक्रिलेट एरोमेटिक अगर होगा तो फिर क्या होगा, इसके अंदर एरोमेटिक ग्रुप्स होते हैं तो कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होती है, विस्कस होता है, तो इसके अंदर फिर हमें लाजमी कुछ ना कुछ डाइल्यूएंट डालने पड़ेंगे। ठीक है, एलिफेटिक और एरोमेटिक के अंदर ये डिफरेंस होगा। ये आ गया यूरिथेन डाइमेथाइक्रिलेट। इसमें स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो चाहे वो एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक हो, स्ट्रक्चरली उसमें कोई खास फर्क नहीं होता, सिर्फ उसकी स्ट्रक्चरली से मुराद ये जो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है उसकी, उसमें कोई खास डिफरेंस नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ उसकी थिकनेस में फर्क होगा। अब मोनोमर का साइज और विस्कोसिटी को अगर देखें तो मोनोमर और को-मोनोमर मॉलिक्यूल्स अगर हम इनको आपस में करते हैं, ठीक है जी, तो क्या होता है, अगर विस्कोसिटी इनके साथ इंक्रीज होती है इनकी, ठीक है ना, इनके साइज की वजह से, तो सेटिंग अगर हो तो फिर क्या होगा, हाई कंसंट्रेशन एक्रिलेट या मेथाइक्रिलेट ग्रुप जो होंगे उसमें क्या होगा, वो अनरिएक्टेड रह जाएंगे। साइज पे डिपेंडेंट है ना, अगर साइज उसका ज्यादा है मोनोमर्स का, और को मोनोमर वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मतलब उनके साइज बड़े बड़े हैं, तो फिर उसके अंदर क्या होगा कि वो आपस में जो मोनोमर है ज्यादातर उसके अंदर अनरिएक्टेड रहने के चांसेस ज्यादा होंगे। ये इसी तरह से है जैसे आप समझें, इसके लिए मैं एक छोटी सी मिसाल आपको देता हूँ। वुडन पाइल आपने कहीं देखा हो, लकड़ियों के गट्ठे कहीं पे पड़े हुए देखे हैं कभी? यस सर। तो वुडन पाइल्स हम इसको ऐसे कह लेते हैं, ये एक वुड है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, ये चौथी है, और ये वुडन पाइल्स आप ऐसे समझें जैसे ये किसके हैं, ये इसको क्या कहते हैं, मोनोमर्स और को-मोनोमर्स है। ठीक है, अब इनके जो मॉलिक्यूल्स है, इनको मॉलिक्यूल समझे। अब इनको अगर यहाँ पे आना चाहे, ये यहाँ पे आके रिएक्ट करे, ये इधर से इधर जाना चाहे, इधर से इधर जाना चाहे, इसके अंदर दरमियान में हम डाल देते हैं ये फिलर्स। ये फिलर पड़े हुए हैं, ठीक है ना, तो ये वाले फिलर अगर पड़े हो हमारे पास, और ये मोनोमर को इधर से गुजर के जाना पड़े, इसको इधर इन चीजों को, ये लकड़ी की पाइल्स को, अगर ये मोटे मोटे साइज के हों तो क्या होगा, ये वाला इसको रोक ब्लॉक करेगा, ये वाला इसको ब्लॉक करेगा, ये वाला इधर वाले को ब्लॉक करेगा, ये इसको नहीं जाने देगा कि वो इनके साथ जाके मिल सके। ऐसे ही होगा। यस सर। और ये सिर्फ मैं मिसाल दे रहा हूं, ये इसके अंदर ये को-मोनोमर और ये एक्टिवेटर, इसको अगर अब आप ये जो है फिलर की बजाय इसको एक्टिवेटर समझ लें, इनिशिएटर समझ लें, ठीक है, तो ये अब इसने इसके साथ जाके रिएक्ट करना है, तो ये वाला हिस्सा तो इसके साथ कर जाएगा, ये वाला हिस्सा खाली है तो ये कोशिश करेगा मैं इधर जाऊं, ये वाला हिस्सा करेगा मैं इधर आऊं, ये वाला इधर जाने की। लेकिन अब अगर इनका साइज बड़ा बड़ा हो तो ये उनको प्रिवेंट कर देगा ना, बड़े साइज वाले हैं, इनकी विस्कोसिटी अगर ज्यादा हो, ये अगर विस्कस ज्यादा हो तो ये तो यहां से वहां तक नहीं जा सकेगा ना। समझ आई है? जरा दोबारा वो करें प्लीज। बेटा ये बता रहा हूँ कि ये जो चीज, ये जो है ना, ये काले, ये रेड, ये आप समझे ये एक्टिवेटर है इनके, और ये मोनोमर या को-मोनोमर पड़े हुए हैं। तो को-मोनोमर ने जाके जब इसके साथ एक्टिवेटर के साथ मिलेगा या इनिशिएटर के साथ, तो फिर ही रिएक्शन स्टार्ट करेगा ना। यस सर। अगर ये मोटे मोटे हो, ये दरमियान वाला, ये वाला, ये वाला, और इसकी विस्कोसिटी भी ज्यादा हो, तो ये यहाँ तो तक कम जाने, मिलेंगे। ये तक नहीं जा सकेगा ना। यस सर। मोटा साइज भी उसको प्रिवेंट करेगा, विस्कोसिटी भी उसको उधर जाने में, मोटे आदमी को डिस्टेंस कवर करने में रोकेगी। ठीक है ना, तो ये फिर जब रिएक्ट नहीं कर सकेंगे तो ये अनरिएक्टेड रह जाएंगे। सेटिंग के बाद भी सेटिंग तो हो जाएगी मटेरियल की, ये तो नहीं है सेटिंग तो यहाँ पे इधर इधर मुख्तलिफ जगहों पे सेटिंग तो मटेरियल की हो चुकी है, लेकिन दरमियान में अनरिएक्टेड भी रह जाएगा। समझ आ गई? यस सर। यस सर। तो अब लाजिम बात है, जब भी हमने कहा था रिएक्शन शुरू होता है तो यहाँ पे विस्कोसिटी और बढ़ती है,
जिस तरह से हमारे मटेरियल में, इंप्रेशन मटेरियल में जब हम वो उसको करते थे तो क्या होता था, वो बढ़ रही थी ना विस्कोसिटी उसकी। यस सर। तो अब यहाँ पे भी तो विस्कोसिटी बढ़ रही है ना। रिएक्टिव मेथैक्रिलेट ग्रुप जो होते हैं वो माइग्रेट नहीं कर सकते। यही बात जो ये जो रिएक्टिव हैं ये इधर जाने के लिए, अब चूंकि विस्कोसिटी इधर बढ़ गई है तो वो वही मोटा आदमी यहाँ तक नहीं जा सकता। तो वो उसके लिए बहुत डिफिकल्ट होता है कि वो माइग्रेट करे और वहां पे रिएक्शन साइट पे जाकर रिएक्शन कर सके ड्यू टू विस्कोसिटी। कुछ बात समझ आई? यस सर। यस सर। बस ये चीज थी सिंपल इसमें बताने की, और कुछ भी नहीं था। तो यही सर मसला है। आपका रोज है सर। हैं? सर आपका रोज है आज। आज आपका रोज है सर। क्यों बेटा, नहीं क्या हुआ? सर, नहीं सर। सर कह रहे हैं कि आज दरमियान आपका में रोज कुछ है। सर दरमियान में कुछ खाते पीते नहीं आप सर, बेटा इसलिए खाना पूछा। पीना क्या, मैंने आपके सामने अभी आपको शायद आप सोए हुए थे ना, यही जूस मसला है। पिया। मैंने शरबत भी पिया है और मैंने नाश्ता भी आपकी उसमें शुरू में और चाय भी पिया है। यस है सर। ना, चाय भी पिया, नाश्ता भी, बल वो नाश्ता ही मैंने किया सर क्योंकि बस इधर थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही थी तो नाश्ता हमारा लेट हो गया थोड़ा सा। अच्छा जी। यस सर, बस मैं भी नाश्ते के लिए गया था इसलिए मैंने आपको नहीं हाँ देखा। वही ना, तो अपना अपने उसमें हमारे उस पे आ गए। फिर वही टीजी आ गया जी, ग्लास ट्रांजिशन जो है वो टेम्परेचर भी हमारे लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा यहाँ पे। तो अगर वो कहते हैं जब ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर एम्बिएंट टेम्परेचर के ऊपर आता है तो फिर क्या होता है, डिफ्यूजन का रेट जो है वो कम हो जाता है और बिल्कुल थोड़ा सा हो जाता है, जिसकी वजह से रिएक्शन जो है वो बहुत कम होता है। जब हमारा टीजी कम हो जाता है या उस पे आ जाता है, ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर जो है वो एम्बिएंट टेम्परेचर के बिल्कुल पास आ जाता है, तो डिफ्यूजन जो होती है वो खत्म हो जाती है और उसके अंदर किसी किस्म का रिएक्शन पॉसिबल नहीं रहता। ठीक है, तो इसके अंदर फिर क्या होता है, अगर हम यहाँ पे दोबारा करना चाहते हैं तो फिर हम वहां पे उसको हीट करते हैं। जो ही हम उसको हीट पहुंचाएंगे तो क्या होगा, एक थिक शहद को आप ले लें, शहद आप उसको किसी चीज में मिक्स करना चाहते हैं या उसको आप घुमाना चाहते हैं, मतलब थोड़ा सा मिक्स करना चाहें तो वैसे नहीं होगा। आप उसी शहद को थोड़े से गर्म पानी में रख देते हैं तो क्या हो जाएगा, वो थोड़ा सा थिन हो जाता है। यस सर। सेम वही Yes, चीज sir. यहाँ पे बताई जा रही है इस स्लाइड में कि उसके अंदर क्या होगा, जब हम उसका टेम्परेचर, जो ही वो टेम्परेचर वो कहते हैं एम्बिएंट या माउथ टेम्परेचर के ऊपर आ जाता है तो उसमें रिएक्शन नहीं पॉसिबल होता, डिफ्यूजन खत्म हो जाती है। लेकिन जो ही हम उसको हीट देते हैं तो वो शहद की तरह से वो थिन होना शुरू हो जाता है और फिर क्या होता है, मोबिलिटी मॉलिक्यूल्स दोबारा आ मोबिलिटी आ जाती है। जाती है। ठीक है जी। तो लेकिन ये जो हीट ट्रीटमेंट है हम देते नहीं है एक डायरेक्ट कंपोजिट में, हम किसी के मुंह के अंदर लाके उसको गर्म पानी नहीं पिला देते उसके ऊपर से, या उसके दांत पे गर्म पानी अप्लाई नहीं करते हैं। ठीक है जी, तो फिजिबल नहीं है। लेकिन ये उन चीजों में हम कर सकते हैं अगर हमने कोई इनले बनाना है कंपोजिट के साथ, तो इनले, कंपोजिट इनले मटेरियल भी हमारे पास थे, बल्कि हैं अभी भी। तो ये वहां पे उस प्रॉपर्टीज को इनहेंस करने के लिए, ताकि उसकी मुकम्मल रिएक्शन हो जाए, तो हम क्या करते हैं, वहां पे ये वाली हीट ट्रीटमेंट दे देते हैं, जो कि हम जो माउथ के अंदर डायरेक्ट करते हैं उसमें हम नहीं करते। ठीक है, ठीक है बेटा। रोमा पोइट्री। यस सर। ये लो, जो तुम्हारे कहने पे मैं एक जामुन उठा के खा लेता हूँ, ये लो देखो। यस सर। सर ये हमारा रोजा है। हाँ, इसका मैं रोजा तोड़ देता हूँ। सर वहां रियाज स्क्रीनशॉट लेते हैं सर, एहतियात करो। अब तो मैं खा सर सर ये अपने जो हरकतें कर रहा है सर वो खुद बता रहा है। अच्छा जी, ये ग्लास ट्रांजिशन वाला क्लियर हो गया सबको जी? यस जी। ये एक हमारी Yes, स्टूडेंट है sir. बहुत ही लाइक किस्म की, खदीजा, उसको समझ आ गई है कि वो है ही नहीं है? सर थी तो इससे पहले। जी बीबी, आपको समझ आ गई है? हमारी क्लास आज फिर बहुत कम है, 35 स्टूडेंट है हमारे पास अभी तक। मुझे नहीं समझ आ रही आप लोग क्या करते हैं। और ये चीज ज़हन में रखें, वो 20 मिनट का वो लेना है आपने, वो ब्रेक बीच में कि नहीं चलते जाएं?
सर मैं तो आज कह रहा हूँ कि सर चलते एक ही जाएं। बारी पढ़ा के ब्रेक दे, मतलब खत्म कर दें। क्या कर एक ही उसमें? सर यस सर कंटिन्यूअसली खत्म कर रहे हैं सर। बस ठीक है, आज कंटिन्यू, इसके फौरन बाद पर ब्रेक नहीं है, इसके साथ ही हम आगे जाएंगे। इंशाल्लाह। अच्छा जी, मेथड ऑफ एक्टिवेशन क्या है? सीधी सी बात है, हमारे पास मेथड ऑफ एक्टिवेशन जो है हमारे को दो चार ही हैं, उसको हम देखते हैं कि क्या है। केमिकल एक्टिवेशन जो होगी हमारी पॉलीमराइजेशन के लिए, वो हम क्या कहते हैं, केमिकल उसके अंदर हमने डाले होते हैं। तो जब हम दो कंपोनेंट्स को आपस में मिक्स करते हैं तो वो केमिकली रिएक्ट करते हैं और केमिकल एक्टिवेशन शुरू हो जाती है। तो इनिशिएटर एक में होता है, दूसरे में क्या होता है, एक्टिवेटर होता है। ठीक है जी। दूसरा सोर्स हमारे पास एक्सटर्नल सोर्स कोई होगा जिसके थ्रू हम उसकी एक्टिवेशन कर सकते हैं। वो एक्सटर्नल सोर्स जो होता है वो अल्ट्रा वायलेट हो सकता है या विजिबल लाइट सोर्स हो सकता है। और चीजें भी आएंगी, एक भी आप देखेंगे, लेजर भी है इसमें, और चीजें भी हैं, प्लाज्मा भी है, एलईडी भी आ गई हैं। अब ब्लू विजिबल लाइट जो है ये हमें चाहिए होती है। अल्ट्रा वायलेट तो नाम से ही जाहिर है कि अल्ट्रा वायलेट लाइट चाहिए, ब्लू विजिबल लाइट हमें चाहिए विजिबल लाइट के लिए, एक्टिवेशन के लिए। और इसके अंदर हमारे पास क्वार्ट्ज टंगस्टन हैलोजन लैंप होता था पुराने जमाने में, ये मेरे पास पड़ा हुआ है, ढूंढना पड़ेगा कि कहाँ पे है। ये आज नहीं पूछना, अगर कहीं से मिल गया तो मैं आपको वो दिखा सकूंगा। ये क्वार्ट्ज टंगस्टन हैलोजन लैंप अगर आप लोगों ने गाड़ी के अंदर देखा हो, गाड़ी की हेडलाइट्स के अंदर जो बल्ब लगा होता है वो ये होता है, क्वार्ट्ज टंगस्टन हैलोजन लैंप, QTH। देखा कभी किसी ने, कोई गौर किया? कभी पढ़ने की तौफीक नसीब हुई या किसी को गाड़ी के लाइट की वो जो अंदर जो लैंप होता है उसको? वो 100 वाट वाले में भी सर टंक्शन हाँ होता है हाँ ना? बिल्कुल, वही होता है। उस पे यही लिखा होता है, क्वार्ट्ज टंगस्टन हैलोजन। अच्छा जी, दूसरे सिस्टम्स कौन से हैं? प्लाज्मा आर्क लेजर और लाइट इमिटिंग डायोड आजकल जो यूज हो रहा है, जिसको LED कहते हैं, जो आपके घरों में बल्ब भी लगे हुए हैं। जी, कुछ समझ आई है? LED का मतलब समझ आई? क्या बात है, आप लोग फिर सो जाते हो? LED की बात कर रहा हूँ, किसी को पता चला LED का कि नहीं? यस सर, मैं माइक ऑफ करके यस सर कर रहा था। अच्छा, आ गया समझ सर। एक मिनट जी, ये क्या आगे है? अच्छा अच्छा, अच्छा अब हमारे पास आता है जी केमिकल एक्टिवेशन, जिसको हम सेल्फ क्योर भी कहते हैं। ये मैंने आपके लिए लिख दिया हुआ है। एक चीज और भी ध्यान में रखें, ये सारी स्लाइड्स आपके लिए वैसे भी मैंने बनाई हुई हैं, मैं आपको वैसे भी भेज दूंगा, इसके अलावा लेक्चर के अलावा भी आपके सीनियर्स के पास भी होंगी, और ये मैंने बनाई हुई है। मैं आपको इस सारे के सारे लेक्चर्स हैं, ये सारे इनकी स्लाइड्स बनी हैं, वो भी सेंड कर दूंगा। ठीक है। डिफरेंट मेथड्स ऑफ डिस्पेंसेशन, ये हमने पहले बात कर चुके हैं। इसमें 2 पेस्ट सिस्टम है। ठीक है जी, हर पेस्ट के अंदर रेजन और फिलर होंगे, ये तो मस्ट होंगे ना दोनों में। लेकिन एक पेस्ट में हमने कहा था कि एक में इनिशिएटर होगा और दूसरी में एक्टिवेटर होगा। इनिशिएटर हमने कहा था पैरोक्साइड होता है, वो कौन सा पैरोक्साइड होता है? बेंजोइल बेंजोइल पेरोक्साइड। बेंजाइल पैरोक्साइड होता है, हाइड्रोजन पैरोक्साइड नहीं होता। और ये 1% होता है, और दूसरे में टर्शरी अमाइन एक्टिवेटर होता है, जैसे NN डाइमिथाइल पी टालविडीन या पी टाइलॉल टॉलाइल डाई इथेनॉल अमीन। ये इसकी जो कंसंट्रेशन होती है ये 0.5% होती है। ये कौन सर कर रहा है, क्या हो गया फिर?
अच्छा जी, तो इसका जो रिएक्शन होगा वो फिर अगेन फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन होता है, ये पॉलीमराइजेशन होती है। ये 2 पेस्ट सिस्टम होता था। ये अगर आप देखें 2 पेस्टें पड़ी हुई हैं, ये पैड है, मिक्सिंग पैड इसको कहते हैं, ये पेपर पैड होते हैं, ये मिक्सिंग स्पैचुलास होते हैं, ये इधर पड़े हुए हैं, ये एक है। इसमें से इधर से कुछ लेते हैं, कुछ इधर से क्वांटिटी उठा के इन दोनों को इस पैड के ऊपर मिक्स करते हैं। ठीक है जी, तो इसके साथ क्या होता है, प्लास्टिक स्पैचुला होता है और सेम इक्वल अमाउंट लेते हैं, या फिर अपने हिसाब से उसको आगे पीछे भी किया जा सकता है, लेकिन अमूमन सेम अमाउंट दोनों की लेके तो हम उसको मिक्स करते हैं। और ये सेल्फ क्योर, या इसको दूसरा नाम क्या था, केमिकल क्योर हमारा, या केमिकल एक्टिवेटेड मटेरियल। अब दूसरा आता है लाइट एक्टिवेटेड मटेरियल। ये सिंगल पेस्ट में अमूमन आता है, जिसमें मोनोमर, कोमोनोमर, फिलर और इनिशिएटर होते हैं, और लाइट जो है हम अलग से देते हैं, अल्ट्रावायलेट या हाई इंटेंसिटी विजिबल लाइट। यूवी एक्टिवेटेड मटेरियल में हमारे पास जो इनिशिएटर होगा वो कौन सा होगा जी? बेंजोइल मिथाइल ईथर। हाँ, इसमें बेंजाइन मिथाइल ईथर होगा। ये अभी सोए हुए उठ के आ रहे हैं सारे। अच्छा जी, सर्टेन सिलेक्टेड वेवलेंथ्स विद इन यूवी रेंज, हमारे पास मॉलिक्यूल जो होंगे क्या होंगे, वो रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेंगे और हेट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन होगी, जिससे क्या होगा, हेट्रोलिटिक का क्या मतलब होता है, डिकम्पोजिशन। ये बस अजीब ही लोग है ना यार। ये कौन है बेटा था, इसको देखो। ये मुझे ये हैरत है कि मेरे इसके ऊपर इसका नाम क्यों नहीं आता। ये कौन था, कुछ अंदाजा हुआ था इसका? हाँ जी, कोई है इधर के नहीं? चेक तो किया सर पता नहीं चला, अब देखते नहीं हैं। नहीं, वो तो ठीक है, आप लोगों में से मैंने कहा कोई इधर है कि नहीं है। अच्छा, अब क्या हुआ जी, हेट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन के बारे में बात कर रहा था कि वो सेल्स को सर तोड़ता है जी। सर मेरे नाम से फेक आईडिया ही है। आपका क्या, वहाब रियाज के नाम से? यस सर। डेढ़ दफा 20 बच्चे जी बस चले सो गए। गए कसम खुदा की। अच्छा जी, तो बेंजाइन मिथाइल ईथर हमारा इनिशिएटर किसके लिए होगा, यूवी के लिए, और ये जो है मटेरियल जो है ये एब्जॉर्ब करेगा रेडिएशन को, डिकम्पोज हो जाएगा, और डिकम्पोज होने के बाद फ्री रेडिकल्स बनेंगे, फ्री रेडिकल के साथ पॉलीमराइजेशन इनिशिएट हो जाएगी। ठीक है जी, ये लाइट होती है, ये देखें, ये वाली जो है ना, ये अगर आप देखें ये वाली लाइट है जिसमें क्वार्ट्ज टंगस्टन हैलोजन यूज हो रहा है, और ये वाली जो लाइट है इसके अंदर ये ब्लू कलर की होती है दोनों, तो ये एलईडी वाली लाइट है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये कार्ट्रिजेस हैं, मतलब जिसके अंदर वो, ये सेल्फ क्योर वाला है और ये हमारा लाइट क्योर वाले हैं, ये लाइट एक्टिवेटेड वाले। तो ये बाज़ औक़ात ये हमारा सिरिंज वाला सिस्टम होता है जो डायरेक्ट हम उसके अंदर डाल देते हैं, मिक्सिंग उसके अंदर हो जाती है। ठीक है, अच्छा जी, अल्ट्रावायलेट एक्टिवेटेड मटेरियल जो हैं वो डिमिनिश हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि एक तो हमें उसके लिए लॉन्ग टर्म वो चाहिए होता था एक्सपोजर। ठीक है जी, तो उसकी वजह से क्या होता था, वो लॉन्ग टर्म एक्सपोजर जो था वो ज़रा ख़तरनाक होता था। ठीक है जी, तो इसलिए हमने उसको तकरीबन डिस्कार्ड हो गया, अब अल्ट्रावायलेट मटेरियल नहीं आते। अब विजिबल लाइट एक्टिवेटेड मटेरियल हमारे शुरू हो गए हैं, तो इसके अंदर जो इनिशिएटर सिस्टम होता है ये डाइकीटोन और अमाइन के ऊपर मुश्तमिल होता है।
और इसमें कैम्फोरोक्विनोन जो होता है वो डाइकिनोन जो है ना यूज होता है, ठीक है, डाइकीटोन जो जिसको हम कहते हैं। तो ये फ्री रेडिकल फौरी तौर पे हमारे बना देता है। सर ये कैम्फोरोक्विनोन यही जिसको हम काफूर कहते हैं ना?